अब सवाल ये कि जब इस तरह का व्यू सामने आ गया है, प्राइस का भी, फंडामेंटल का भी, तो निवेशकों को, इन्वेस्टर को ताज़ा भाव पर, करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में करना क्या चाहिए? ये सवाल अब हम सारे पैनलिस्ट से पूछेंगे। इसकी शुरुआत रेनिशा जी आपसे, क्या करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में 1 साल के लिए पैसा लगाना ठीक है या एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर को एग्जैक्टली नीचे आएगा प्राइस तब लेना वो थोड़ा मुश्किल रहता है, करेक्शन आया फिर लेना मुश्किल रहता है। तो मैं कहूंगी कि एक रिटेल इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना हो तो साल में 4 ऐसे अच्छे मौके मिलते हैं जो ऑस्पिशियस डेट भी रहते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए। 1 जनवरी को एक नया साल है, उस दिन इन्वेस्ट कीजिए। 2 अप्रैल में जब अक्षय तृतीया आता है तब इन्वेस्ट कीजिए। 3 रक्षाबंधन एक अच्छा मौका है, और चौथा जो है दिवाली, धनतेरस। ये 4 बार आप साल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेज प्राइस भी अच्छा रहेगा। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि 1 जनवरी, अक्षय तृतीया, दिवाली, वो तो ये शुभ मुहूर्त है, तब तो खरीदना ही है, वो नहीं। प्राइस के लिहाज से बताइए, 63,000 के आसपास इंडियन मार्केट में गोल्ड घूम रहा है। क्या इस प्राइस पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ठीक है या अभी एक करेक्शन का वेट कर लें? मुझे करंट प्राइसेस से लग रहा है कि प्राइसेस 10% ऊपर जा सकती है 70,000 इंडियन टर्म्स में। तो किसी को रिस्क लेना हो तो ले सकते हैं। नीचे भी एक बार 60,000 तक भी आप करेक्शन देख सकते हैं, तो 50% अभी, 50% नीचे भी ले सकते हैं, तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो 50% अभी और 50% 2-3 हजार के करेक्शन पे लेना है, ये राय आपकी है। नवनीत जी, इन्वेस्टर को, गोल्ड के निवेशक को आपकी क्या राय नए साल में? क्या गोल्ड में करंट मार्केट प्राइस के आसपास पैसा लगा दें या आप भी कहेंगे कि एक करेक्शन का वेट करें? मेरा मानना यह है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में एक रीजनेबल करेक्शन आपको प्राइसेस में देखने मिल सकता है। वो 60,000 पे रुकेगा कि 59,000 पे रुकेगा, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज मार्केट जनरली टेंड्स टू ओवरशूट। हमने 62,000 का अनुमान पिछले साल लगाया था, 64,000 तक हमने ओवरशूट होता देगा। तो उसी तरह से अगर 60,000 की उम्मीद है तो 59, 58 हाफ कुछ भी आ सकता है, बिकॉज मार्केट जनरली थोड़ा स्लिप हो जाता है। बिल्कुल 60 पे आप निवेश करिए तो आपको 66,000 का रेट, तो 10% के आसपास के रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, करंट लेवल से आपको 4-5% के रिटर्न मिलेंगे, और वो भी पूरा साल वेट करना पड़ेगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि करंट रेट पे आपको नहीं लेना। रैपिड फायर राउंड है, आशीष जी आप बताएं सर, गोल्ड खरीदें ना खरीदें इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल खरीदें, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो आज के भाव में भी लेने में कोई हर्जा नहीं है। लॉन्ग टर्म से क्या मतलब? 2-4 साल आपको होल्ड करना है तो। हाँ। लेकिन नॉर्मल रिटेल कस्टमर के लिए मैं कहूँगा कि जैसे एक करेक्शन आना एक्सपेक्टेड है, लेकिन संयम जी ने कहा वैसे वो करेक्शन कस्टमर पकड़ नहीं पाता ये बात। तो आप थोड़ा 500-700 रुपये भाव नीचे आता है, आप 10% खरीद लीजिए और थोड़ा नीचे आता लीजिए, या SIP जैसा इन्वेस्ट कर लिए तो आपको पूरे साल का एवरेज भाव मिल जाएगा। एक मुश्त मत करिए। मनोज जी आपकी राय? देखिए, गोल्ड तो कोई भी भाव में आप खरीद सकते हैं, जिसको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से लोग खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कोई भी भाव में थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं कि गोल्ड थोड़ा आपको नीचे देखने को मिलेगा। और आपको अगर ज्वेलरी खरीदनी है तो आप थोड़ा कितने का है? सर मैंने आपको जैसा बताया कि 59,000, 60,000 उस भाव पर ले, उस भाव पे आप ले सकते हैं। तो वहां से बहुत ज्यादा नीचे गिरावट नहीं है, लेकिन आगे जो है वो 66, 67,000 के आसपास बढ़ने के पूरा आसपास मिल जाएगा। तो आप 59,000 के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट बाइंग कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्वेलरी अगर खरीदना है तो वो आप कभी भी भाव पकड़ नहीं सकेंगे, तो आप कोई भी भाव में खरीद सकते हैं और आपको खरीदना चाहिए। राइट मेहता जी, जैसे मैंने कहा कि पहले 6 महीने में गोल्ड 56,500 से 57,000 के बीच में रह सकता है। तो मुझे लगता है कि 60,500 से जो भी डिप आता है वहां से एक SIP के रूप में आप गोल्ड खरीदिए। अभी कर लें SIP 63,000 में? अभी नहीं, आपको वेट करना चाहिए मेरे। अच्छा 60, अच्छा आपका कि 60,000 के आसपास है? 60,000 के आसपास जब आए तब आप मोटा मोटी यही आ रही है सामने। मेरा जी? हाँ, मेरा भी ये मानना है कि 2,000 रुपये अगर जब इस सोने का भाव घटेगा, 65,000 इंक्लूडिंग GST है अभी जो रेट, उसके अंदर से अगर आप इंक्लूडिंग GST अगर भाव गिनोगे 62,500 तक आ जाएगा, तो भी उसके अंदर बाइंग आपकी बनती है। जैसे अमेरिका खुलना चालू होगा 4 तारीख से, तब इसकी वॉलेटिलिटी काफी बढ़ेगी, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट्स वहाँ के हेज फंड और दूसरे फंड करने लग जाएंगे। राइट, अभी बाइंग करें तो भी कोई गलत नहीं है। तो अभी करें तो रिटर्न कम मिलेगा ना? रिटर्न मिलेगा तो 3 महीने 4 महीने में 20-25% बाय करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करो। तो मतलब कुल मिलाकर आपके लिए राय ये है, देखिए इस पूरे शो का टेक अवे ये है कि एक तो गोल्ड में उतार चढ़ाव रहेगा, 2024 में गिरेगा पहले, उसके बाद बढ़ सकता है। तेजी कोई बहुत बड़ी नहीं, 66,000 67,000 के आसपास का मोटा मोटी टारगेट आ रहा है ऊपर में, लेकिन यहाँ से करेक्शन की बात हो रही है। तो जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, उनके लिए सुझाव ये है कि इस भाव पर अगर आप खरीदेंगे तो आपको 5% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप करेक्शन का वेट करेंगे, 60,000 के आसपास गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 10% के आसपास का
रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बड़ी राय ये भी निकल के आ रही है कि गोल्ड में एक मुश्त पैसा लगाने की जगह अगर आप एसआईपी करते हैं, हर गिरावट पे, हर डिप पे बाई करते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर प्लानिंग होगी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की।